Question number 2. Following is a summary balance sheet of Messrs. Siddhant Limited as on 31st March 2012. Liabilities, equity shares of rupees 10 each 10 lakh, 12% cumulative preference shares of rupees 100 each 7 lakh. ठीक है, फिर आपका 10% डिवेंचर 3 लाख, सन्डी क्रेडिटर 36 लाख, प्रोविजन फॉर एक्स 5 लाख. लाइबिलिटी हो गया. अब असेट्स में चलते हैं. सबसे पहले क्या है देखो, फिक्स्ड असेट्स हाउ मच 21 लाख, स्टॉक कितना है 20 लाख, सन्डी डेटा 15 लाख, बैंक 1,10,000 हमारे पास इतना कैश पड़ा है. शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3,50,000. अगेन जो कल वाले सम में था किया था हमने, शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये नीचे एडजस्टमेंट में देंगे या नहीं देंगे, फिर भी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस इट इज योर लॉस, इट इज appearing on the asset side. Asset got a debit balance, याद है, asset got a debit balance, debit the expense and losses. क्या करोगे, इसको निकाल देना अपने को बैलेंस शीट से. क्लियर. नोट, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years was in arrears. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को. ठीक है, ये जो 12% है इनको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड एवरी ईयर. अरियर मतलब कल भी बोला था, कल वाले क्वेश्चन बोला था, आज भी बोल रहा हूँ. अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है. क्यों, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, लॉस मेकिंग कर रही है, कंपनी की हालत नहीं है पे करने के लिए. तो 3 साल से हमने इसको पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स है. फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज अप्रूव्ड. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. राइट ऑफ क्या है, राइट ऑफ फिक्स्ड असेट बाय 20%, यानी कि जो आपका फिक्स्ड असेट है उसको 20% से कम करना है. ठीक है, राइट ऑफ करना है. सेकेंड, सन्ड्री डेटर बाय 15%. डेटर किधर है आपका, असेट. असेट का वैल्यू कितना है 15 लाख, उसमें से 15% हम उसका वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे. ठीक है, 2 चीज़ हुए. फर्स्ट वन फिक्स्ड असेट वी हैव टू राइट ऑफ, सेकंड वन सन्डी डेटा बाय हाउ मच 15%. एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक. किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक. कितना, टू 55%. अभी वहाँ पे वर्डिंग देखो, यहाँ पे बाय था. ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या है बाय और यहाँ पे क्या है 2, तो फर्क क्या है, बाय मतलब जो भी रहेगा 21 लाख क्या आपका फिक्स्ड असेट्स है, इंटू 20% करोगे तो उतना कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. सेम टू सेम जब स्टॉक की बारी आएगी तो अपने को 2 है यहाँ, वर्क की नोट पे मैं बताऊंगा डिटेल्स, बट ये यहाँ पे बी केयरफुल. कम टू यहाँ. ठीक है, 55% फिक्स्ड असेट, राइट ऑफ 20% है. फिक्स्ड असेट का वैल्यू कितना है इधर 21 लाख. लुक एट योर फिक्स्ड असेट, कितना वैल्यू था 21 लाख. 21 लाख पे कितने से रिड्यूस करना है अपने को, 20%. कितना, 20%. ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 42, और आपका 4 0 हो जाएगा. ठीक है, इन शॉर्ट 4,20,000. किती येणार 4,20,000. आपण काय करतोय, रिड्यूस करतोय, राइट ऑफ करतोय. ठीक है, फिक्स असेट का वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. तो ये फिक्स असेट हो गया. दूसरा उसके साथ में देखो क्वेश्चन में क्या था, उसके बाद में सन्ड्री डेटर फिक्स असेट हो गया. सन्ड्री डेटर कितना 15%. अब डेटर का वैल्यू कितना है देखो इधर जाके, डेटर का वैल्यू है 15 लाख. नो लुक एट योर सन्ड्री डेटर्स, व्हाट इज द वैल्यू, रिड्यूस करना है, लेस करना है, कितना 15%. देयरफॉर 15 लाख इंटू 15%, 15 लाख इंटू 50% कितना हो जाएगा 2,25,000. 2,25,000. ठीक है, पहला वाला रिड्यूस कर दिया, कितना है 20% बोला था ना, 4,20,000. सन्डी डेटा कितना बोला था 15%, कितना हो गया 2,25,000. अब फिर से आगे क्या बोल रहे हैं, एंड
रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55% इट्स बुक वैल्यू। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो? स्टॉक किधर है? सेकंड वाले पे स्टॉक का वैल्यू कितना था? 20 lakhs। कितना था? 20 lakhs। लुक एट योर वर्किंग नोट। स्टॉक कितना वैल्यू है? 20 लाख। कितने पे लाने का है अपने को? अपने को 55% पे लाने का है। कितने पे लाने का है? 55%। तो यह फ्रॉम 100 to 55%, ये ले 55% बुक वैल्यू। 20 लाख का 55% कितना हो जाएगा? 11 लाख। इन शॉर्ट 20 लाख में से 11 गया तो बचा कितना? 9 लैक्स। बचा कितना? 9 लैक्स। 9 लैक्स कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। कितना रिड्यूस किया हमने? 9 लैक्स। ठीक है, इन शॉर्ट फिक्स एसेट से कितना रिड्यूस हुआ? 4,20,000। लेटर कितना हुआ? 2,25,000। और आपका स्टॉक कितना हुआ? 9 लाख। ठीक है, अब देखो इधर आपका फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, सन्डी डेटर, तीन के तीनों किधर है? एसेट्स में। तीन के तीनों किधर है? एसेट्स में। एसेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ठीक है, जनरल एंट्री देखते हैं। तो खड़े आओ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहला क्या था? देखो फिक्स्ड एसेट्स ना, तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिर क्या था? टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। फिर क्या था? टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये कहाँ से उठाएंगे? वर्किंग नोट। कहाँ से? वर्किंग नोट। फिक्स्ड एसेट कितना था? 4,20,000। सन्डी डेटर 2,25,000। और आपका स्टॉक कितना था? 9 लाख। तो लुक एट इट। फिक्स्ड एसेट्स 4,20,000, 4,20,000। सन्डी डेटर 2,25,000, 2,25,000। ओके, और आपका स्टॉक कितना था? 9 लाख। स्टॉक कितना था? 9 लाख। ठीक है, तो अभी टोटल मार देंगे। 9 और 2 कितना होता है? 11। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 लाख। तो 15,45,000 being assets revalued, being assets revalued. Clear? Getting? Adjustment number 2 फर्स्ट फॉलो हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 2। क्या था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फॉरगो। ठीक है, अच्छा फॉरगो मतलब क्या हुआ? भूल जाओ। फॉरगो मतलब क्या? भूल जाओ। फॉरगो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी जो कल सम किया था हमने, ठीक है, उसमें भी वही था। इसका एंट्री आएगा क्या? नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड देखते हैं, नोट में दिया था नीचे। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 ईयर वॉज इन अरियर्स। अरियर मतलब 3 साल से बाकी है। हमारे पास कैश नहीं था, हमने पे नहीं किया, उसको फॉरगो कर दो। भूल जाओ, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? लॉस मेकिंग कर रही है। फिर से रीड कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू फॉरगो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री। क्यों? बिकॉज दे आर फॉरगेट, मतलब भूल जाओ, देंगे नहीं। कंपनी हैव अ लॉस मेकिंग। थर्ड वन, डायरेक्टर टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। ठीक है, कंपनी है, कंपनी का डायरेक्टर लोन दे रहा है। किसको दे रहा है? कंपनी को। कितना दे रहा है? 5 लाख रुपए। तो कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी के पास पैसा आ गया। सेकंड वाले का नो एंट्री। अच्छा, ये एग्जाम में लिखने का क्या नो एंट्री? नहीं, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ तुमको। क्लियर? थर्ड वाला क्या था? डायरेक्टर पैसा दे रहा है, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी को पैसा आ रहा है, कंपनी रिसीविंग द कैश। एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट
cash and bank account debit, how much he is giving? 5 lakh. Cash and bank account debit to loan, या फिर तो डायरेक्टर्स लोन लिखो या लोन लिखो चलेगा. टू लोन्स अकाउंट, हाउ मच? 5 lakh. Being temporary loan taken from डायरेक्टर. क्लियर? 3 एडजस्टमेंट समझे. पहला वाला तो पूरा फिक्स एसेट्स के रिलेट था. दूसरा नो एंट्री. क्यों नो एंट्री? क्योंकि वो क्या था वहाँ पे? फॉरगो मतलब यहाँ पे देखो फॉरगो ऐसे वर्डिंग आएंगे आपको. फॉरगो. दूसरा वेव, ठीक है. ओमिशन, ऐसा 3-4 वर्ड बता के रखा हूँ मैं. ऐसे जब वर्ड आएंगे इसका मतलब क्या? भूल जा, नहीं देगा. क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या? सेक्रीफाइस. कंपनी के पास पैसा नहीं है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. समझे? गेटिंग? तो फिलहाल ये क्वेश्चन में क्या था? हमने किससे डील किया? फॉरगो मतलब भाई भूल जा, हमारे पास नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं देंगे. एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आ जाओ. द कंपनी सेटल टैक्स लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,40,000. ठीक है. किसके बारे में बात कर रहे हैं? टैक्स लाइबिलिटी. आ जाओ ऊपर देखते हैं बैलेंस शीट में. ये देख प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कितने का बना के रखा है? 5 लाख. कितने का बना के रखा है? 5 लाख. प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो बड़े बड़े कंपनीज रहती हैं उनको प्रोविजन बना के रखना पड़ता है एवरी ईयर, क्वार्टरली, मंथली. ठीक है. तो एट ए टाइम वो पे कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. फिलहाल वो लोगों ने प्रोविजन कितना बना के रखा था? 5 लाख. ठीक है. प्रोविजन मतलब अंदाजा, तेवढंच आहे का? नहीं. ठीक है. एस्टिमेटेड करके रखते हैं, हाँ भाई इस बार 5 लाख रुपए अपने भरने के लिए आएगा. बट एक्चुअल में कितना आया? एक्चुअल में भरने के लिए वी गॉट 5,40,000. हाउ मच वी गॉट? 5,40,000. प्रोविजन बना के रखा था 5 लाख. आया कितना भरने के लिए? 5,40,000 रुपया. 40,000 ज़्यादा हो गया. अब ज़्यादा हो गया तो इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? एंट्री बनाना पड़ेगा. ठीक है. अब प्रोविजन किधर है? लाइबिलिटी में. लाइबिलिटी को बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी को और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट. क्या रहता है? क्रेडिट को और क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. ठीक है. इन शॉर्ट अपना क्या हुआ? नुकसान बोला तो कौन आ जाएगा पिक्चर में? कैपिटल रिडक्शन. योर एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स. हाउ मच? कितने से बढ़ा था? 5,40,000 था ना. तो दैट इज इंक्रीज बाय 40,000 एंड 40,000. क्लियर? बीइंग टैक्स liability settled. Clear? Adjustment number 4 we have done. आगे क्या था? हाँ देखो, the company settled tax liability to the extent 5,40,000. इतना तो हो गया. आगे देखो क्या बोल रहा है? And to meet expenses of reconstruction amounted to ₹10,000. ठीक है. ये जो रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है ये कौन करेगा? बाहर वाला बंदा करेगा, कंपनी का तो करेगा नहीं. तो उसको या फुकड़ में करेगा? नहीं. क्या करना पड़ेगा? अपने को पे करना पड़ेगा. इट्स एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. ठीक है. तो इसका एंट्री क्या रहेगा? पैसा जा रहा है. अच्छा, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्या होगा? क्रेडिट. ठीक है. लुक एट योर एडजस्टमेंट नंबर. इट्स एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेज. तो कैपिटल रिडक्शन क्या आ जाएगा पिक्चर में? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट. हाउ मच? 10,000. Being
reconstruction expenses, being reconstruction expenses paid. ठीक है, एडिशन नंबर 4 हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू द 5th. सन्ड्री क्रेडिटर्स टू गिव कमीशन. ठीक है, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कमीशन नहीं रहेगा, तो ना कमीशन नहीं रहेगा, सी निकाल दो. देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, ये जो कमीशन दिख रहा है ना वो निकाल दो, इट्स ओमिशन है. क्या है, ओमिशन. ओमिशन मतलब भूल जाओ. ठीक है, इसका अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अच्छे से ताकि यू कैन अंडरस्टैंड. अगेन आई एम रीडिंग. सन्ड्री क्रेडिटर टू गिव ओमिशन. आई एम रिपीटिंग, सी गलती से आ गया है, इट्स ओमिशन ऑफ 20% ऑफ देयर क्लेम and a company to allot 11% preference shares of ₹100 each fully paid up in settlement of the balance amount. ठीक है, यानी कि आ जाओ वर्किंग नोट में. वर्किंग नोट नंबर 2, दे आर टॉकिंग अबाउट सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट देखते हैं. देखो इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इट्स हियर. सन्ड्री क्रेडिटर कितने का है, 36 लाख. कितने का है, 36 लाख. तो लोग आओ, सन्ड्री क्रेडिटर 36 लाख. 2 पार्ट कर दिए. एक आपका 20%, क्या है 20%, वो क्या है आपका ओमिशन. 20% हो गया तो बचा कितना फिर 80%. क्लियर. 36 into 20%, how much, 7,20,000. 7,20,000. 36 लाख इंटू 80% कितना होगा, 28,80,000. 28,80,000. क्लियर. अच्छा, ओमिशन मतलब क्या, कंपनी को 36 लाख पे करना था, उसमें से 20% माफ़ कर दिया. ठीक है, किसने माफ़ किया, क्रेडिटर ने माफ़ किया. तो फ़ायदा किसका हुआ, कंपनी का फ़ायदा हो गया. ठीक है, क्रेडिटर मतलब क्या हुआ, किसी से हमने परचेस किया था, उसको पे करना है. ये कौन हो गया, क्रेडिटर. ठीक है, कंपनी इज़ लाइबल टू पे हिम, क्रेडिटर, बट ही इज़ गिविंग बाय 20%. तेरे लिए डिस्काउंट है, किसके लिए, कंपनी के लिए. कंपनी का क्या हुआ, फ़ायदा. फ़ायदा तो कहाँ पे जाएगा, कौन आ जाएगा पिक्चर में, कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा पिक्चर में. फ़ायदा नुकसान अगर बात हुआ, कौन आ जाएगा पिक्चर में, कैपिटल रिडक्शन. ठीक है, और 80% के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, 11% प्रेफरेंस शेयर्स वी आर अलॉटिंग. व्हाट वी आर अलॉटिंग, अलॉट मतलब देना. 11% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट कर रहे हैं. क्लियर. फिर से देखते एक बार. सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच, 36 लाख. 20% क्या करने का है, ओमिशन. कितना हो गया, 7,20,000. म्हणजे उरले किती आता 80%. उरले किती 80%, कितना हुआ 28,80,000. उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, 11% नया प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को. ठीक आहे, आता सन्ड्री क्रेडिटर कुठे असतो, हे बघ सन्ड्री क्रेडिटर किधर येत आहे. सन्ड्री क्रेडिटर इज ऑन द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड सेटल करना है तो क्या कर, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट. कैंसिल करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट. एंट्री तैयार. सन्ड्री क्रेडिटर वेर इज ऑन द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट. कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट. एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 36 लाख. सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 36 लाख. 2 हमारा फ़ायदा हुआ था ना, देखो वर्किंग नोट में 20% फ़ायदा हुआ था, तो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन. लुक एट हियर. सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 36 लाख टू कैपिटल रिडक्शन. कितना था, 7,20,000. 2 और क्या दे रहे थे, 11% प्रेफरेंस शेयर्स. ये तेरा 80% और ये आपका 20%. 28,80,000.
being sundry creditors settled, being sundry creditors settled। हैंडराइटिंग अच्छी है, हंसने का नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 5th हो गया, 6th, ठीक है। 10% डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13%, मतलब 10% डिवेंचर जो था हमारे पास उसको हमने कन्वर्ट किया कितने में, 13% में, ऑफ ₹1,60,000 इन फुल सेटलमेंट। वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, ठीक है। चलते देखते हैं, डिवेंचर की बात कर रहे हैं। डिवेंचर इज यहाँ पे डिवेंचर कितने का डिवेंचर, 3 लाख, उसको हम लोग सेटल कितने में कर रहे हैं, 1,60,000। तो कंपनी का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखो कंपनी को देना कितना है, 3 लाख। कितना देने का है, 3 लाख। हम उसको कितने में सेटल कर रहे हैं, 1,60,000। एडजस्टमेंट नंबर 6, कंपनी सेटल इन 1,60,000। तो कंपनी को 1,40,000 का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, ठीक है। आ जाओ वर्किंग नोट में, 3rd वर्किंग नोट नंबर 3rd, ठीक है। 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर इज ₹3 लाख। 10% डिवेंचर 3 लाख, सेटल कितने में किया हम लोग ने, सेटल एट ₹1,60,000। क्या किया, 1,60,000। तो बचा कितना फिर, 1,40,000 बच गया। बचा कितना, 1,40,000, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। दिस इज़ अ प्रॉफिट, दिस इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा बोलो, कैपिटल रिडक्शन। कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। एंट्री तैयार। डिवेंचर किधर रहता है, लाइबिलिटी, याद है ना कैसे बनाते हैं हम लोग, लाइबिलिटी असेट। डिवेंचर किधर रहता है, लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट। कैंसिल करना रहेगा तो क्या करोगे, डेबिट। क्लियर। तो योर एंट्री शुड बी, योर एंट्री शुड बी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल रिडक्शन। कितने का फ़ायदा हुआ था, 1,40,000 का, टू कैपिटल रिडक्शन 1,40,000, टू कैश एंड बैंक 1,60,000। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन पहला लिखो या बाद में लिखो चलेगा, ठीक है। बीइंग 10% डिवेंचर सेटल्ड, बीइंग 10% डिवेंचर सेटल्ड। क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 6 भी हो गया। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। एडजस्टमेंट नंबर 7th, कौन सा, 7th, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹2 ईच फुल्ली पेड अप। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। कितने पे लाने का अपने को, ₹2, जो कल वाला किया था ना एंट्री, वैसा ही है। चलो देखते हैं इक्विटी शेयर कितने का है। इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10। एक किया, टोटल वैल्यू है तो 10 लाख रुपया, बट एक इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करेंगे। कैसे, 10 लाख डिवाइड बाय 10, 10 लाख को 10 रुपये से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। एट दिस वर्किंग नोट नंबर 4, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने का था बोलो, 10 लाख का था। एक की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया, तो 0 0 कैंसिल, क्या हुआ, कितना बचेगा, 1 लाख। 1 लाख क्या है आपका, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर। नाउ 1 लाख शेयर्स
10 रुपया, इसका 2 पार्ट बना दूँ, ठीक है। कितने पे लाया हम लोग ने? 2 रुपये पे लाया। कितने पे ला दिया? 2 रुपये पे, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे कितना बचेगा अभी? 8 रुपया। 8 रुपये से क्या किया? रिड्यूस किया। क्या किया? रिड्यूस। तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 लाख। एंड 1 लाख इंटू 8 हाउ मच? 8 लाख। देखो उसका वैल्यू तो 10 रुपये था, हमने इसको कितने पे ला दिया? 2 रुपये पे ला दिया, मतलब 8 रुपये से क्या किया? रिड्यूस। 8 रुपये से क्या किया? रिड्यूस। तो ये रिड्यूस वाला आइटम कहाँ पे जाएगा? आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पुढे जाणार कैपिटल रिडक्शन। ये आपका ओल्ड हो गया और ये आपका न्यू। ओल्ड क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैंसिल। इक्विटी शेयर्स कहाँ पे रहता है? लाइबिलिटी। कहाँ पे रहता है? लाइबिलिटी, ठीक है। जनरल एंट्री देखते हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 10 रुपया, क्योंकि ये ओल्ड वाला है, क्योंकि ये ओल्ड वाला है। व्हाट इज द वैल्यू? 10 लाख। 2 न्यू वाला आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नया वाला कितने का था? 2 रुपया, दैट वुड बी द 2 लैक्स। और जो बचा हुआ 8 रुपये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन कितना था? 8 रुपया। क्लियर? वर्किंग नोट देखो एक बार फिर से देखो ये एंट्री। क्या किया हमने? सबसे पहला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाला। कैसे निकाला? टोटल वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। यू गॉट अ 1 लाख इक्विटी शेयर्स। फिर 1 लाख शेयर्स इंटू 10, 1 लाख शेयर्स इंटू 10, ठीक है। हमने इसको कितने पे ला दिया? 2 रुपये पे ला दिया। वैल्यू था 10 रुपया, लाया कितने पे? 2 रुपये पे। म्हणजे 8 रुपये क्या हुआ? उसका वैल्यू रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस्ड, ठीक है। रिड्यूस हो गया। तो जो रिड्यूस हो गया वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। और न्यू वाला कहाँ पे जाएगा? आप क्या? बैलेंस शीट्स। 1 लाख इंटू 2 2 लैक्स, 1 लाख इंटू 8 8 लैक्स। क्लियर? तो योर एंट्री शुड बी इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये वाला, दैट इज द ओल्ड, कैंसिल हो गया। नया आपका 2 रुपये और 8 रुपये कहाँ पे गया? कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। 7th ही कंटिन्यू करना है। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस ₹2 ईच फुल्ली पेड अप, ये तो हो गया। आगे एंड 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस to 1 lakh क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। इसका भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितने पे लाने का अपने को? 2 रुपया ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। यहाँ पे ना प्रेफरेंस शेयर का डायरेक्टली यहाँ पे लोग ने नंबर ऑफ शेयर दे दिया है। देखो लुक नहीं आइडिया, शेयर तो हो गया था, इक्विटी शेयर का तो सब कुछ हो गया था। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख क्या है? नंबर ऑफ शेयर। क्या है ये आपका? नंबर ऑफ शेयर। मतलब ऑलरेडी दे हैड गिवन यू द नंबर ऑफ शेयर्स एज वेल एज दे हैड गिवन यू द वैल्यू। कितना? 2 लाख, 2 रुपीज़। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 रुपया कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। इन शॉर्ट प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना था? ये देखो, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू था 7 लाख, ठीक है। 7 लाख के बदले में हम उनको कितना दे रहे हैं? 2 लाख। तो 5 लाख का क्या हुआ अपना फ़ायदा। प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे रहता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या? बैलेंस क्रेडिट। कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट, ठीक है। तो लुक एट हियर, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 7 लाख टू 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 2 रुपीज़ वाला, ठीक है। कैसे आया? 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना हो जाएगा? 2 लाख।
टू 7 लाख का था, 7 लाख का कैंसिल करके हमने कितने में दिया 2 लाख, तो बचा कितना आपका 5 लाख, बचा कितना 5 लाख, कहाँ पे जाएगा बोलो बोलो कैपिटल रिडक्शन। ये हमारा फ़ायदा हो गया, हमको देना था 7 लाख, हमने सडले कितने में किया 2 लाख, तो 5 लाख क्या हुआ अपना फ़ायदा। बीइंग 12% cumulative preference shares, being 12% cumulative preference shares reduced to 1 lakh cumulative preference shares, being 12% cumulative preference shares reduced to 1 lakh cumulative preference shares of rupees 2 each, 2 each. Done. Now the last one, journal entries. Look at here. Adjustment number 8. Adjustment number 8. Write off debit balance in profit and loss account and issue expenses. Write off मतलब उनको निकाल देने का है, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और इश्यू एक्सपेंसेस। अब देखो दोनों आइटम कहाँ पे है आपका, इट इज अपियरिंग ऑन द बैलेंस शीट। स्टार्टिंग में बोला था मैंने शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों को क्या करना है अपने को राइट ऑफ करना है। क्या करना है राइट ऑफ। नाउ बोथ आर अपियरिंग ऑन द असेट साइड। असेट का बैलेंस क्या रहता है डेबिट, कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। एंट्री देखते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमारे कितने का था 3,50,000, कितने का था 3,50,000, और क्या था आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस समवेयर 40,000, तो जो टोटल हो गया आपका 3,90,000, 3,90,000 being profit and loss account and share issue expenses रिटर्न ऑफ। क्या हो गया रिटर्न ऑफ। ठीक है, लुक एट योर एडजस्टमेंट, सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए अपने। 8th वाला था वो भी हो गया। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री तो हमारे हो गए। ठीक है, एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आज हम लोग कैपिटल रिडक्शन पे फोकस करेंगे। कल जो फर्स्ट वाला सम्स था ओनली वी हैड पास्ड जर्नल एंट्रीज, मैंने आपको कैपिटल रिडक्शन नहीं बताया था। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, वी विल डू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, कैसे करना है ऑलरेडी वी हैव डन। कहाँ पे हो गया हमारा जर्नल एंट्री में, खाली क्या करना है अपने को पोस्टिंग करना है। क्या करना है पोस्टिंग। ठीक है, लुक एट योर जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री आपने क्या पास किया था बोलो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स टू डेटर टू स्टॉक। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स टू डेटर टू स्टॉक। अपने को कहाँ पे जाने का है कैपिटल रिडक्शन। लुक एट योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, समझा क्या। फिर से देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या था फिक्स्ड असेट था, टू डेटर्स टू स्टॉक। जस्ट कट एंड पेस्ट करना है, पोस्टिंग करना है। क्या करना है आपको पोस्टिंग। ठीक है, फिक्स्ड असेट का अमाउंट कितना था 4,20,000, डेटर 2,25,000, स्टॉक 9 लाख। क्लियर, कैसे किया ऐसे पढ़ने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट टू डेटर टू स्टॉक। क्लियर, आते सेकंड वाला एडजस्टमेंट पे।
सेकंड वाले में नो एंट्री, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं। थर्ड वाला क्या था, हमने लोन लिया था तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, नो कैपिटल रिडक्शन है ही नहीं पिक्चर में। फोर्थ वाला था क्या था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो फिर से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था, 40,000। कितने का था, 40,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट नंबर 4। आगे फिफ्थ वन, रिकंस्ट्रक्शन पेड था ना, एंट्री क्या हमारा था हमने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक से फिर से पोस्टिंग करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, हाउ मच, 10,000। आगे नाउ लुक एट हियर, सिक्स वाला सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू 11%। हमको किससे डील करने का है, कैपिटल रिडक्शन से। सन्डी क्रेडिटर के डेबिट में तो कैपिटल रिडक्शन के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने का था सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका, 7,20,000। पोस्टिंग हो रहा है, सिर्फ पोस्टिंग हो रहा है, ऑलरेडी वी हैव डन। नेक्स्ट वन, 10% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन टू कैश एंड बैंक। 10% के डेबिट में, कैपिटल रिडक्शन तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। ठीक है, तो यह बाय 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर कितने का था, 1,40,000। लुक एट हियर, ये देखो ये वाला आइटम अपने को पोस्टिंग करना है, कहाँ पे पोस्टिंग करना है, कैपिटल रिडक्शन। इट विल बी द 1,40,000। क्लियर। नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स, ओल्ड वाला कैंसिल किया था, न्यू वाला गया था, 8 रुपये कहाँ पे गया था, कैपिटल रिडक्शन। सेम क्रेडिट में आ गया, क्रेडिट में आ गया तो कहाँ पे लिख दोगे आप, क्रेडिट में जाके लिखोगे बाय 10%, सॉरी बाय इक्विटी शेयर्स। कितने का था, 8 लाख। कितने का था, 8 लाख। ये भी हो गया। सेम इक्विटी के बाद क्या था अपना, प्रेफरेंस। कैपिटल रिडक्शन किधर है भाई, कैपिटल रिडक्शन इज ऑन द क्रेडिट साइड, इज ऑन द, टू बोला तो क्रेडिट, कहाँ पे, क्रेडिट, तो कहाँ पे लिख दोगे, बाय 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बाय 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कितने का था आपका, 5 लाख। कितने का था आपका, 5 लाख। ठीक है, आगे ये भी हो गया। लास्ट वाला जनरल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L टू डेबिट है, क्या है, डेबिट है, तो फिर से कहाँ पे लिख दोगे आप, डेबिट साइड। कहाँ पे लिख दोगे, डेबिट साइड। कहाँ पे लिख दोगे, डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू सॉरी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शेयर इशू एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका 3,50,000, लेकिन था 40,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सारे एंट्रीज हो गए टोटल, क्या लेंगे, टोटल।